नमस्कार दोस्तों। तो जो होना था वो हो गया है। यानी कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार का और जो हमारे संसद से लिया गया निर्णय था, यानी कि आर्टिकल 370 का जो यहाँ पर जो एब्रोगेट किया गया था, उस चीज पर जो मुहर लगा दिया है। और जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, तो यहाँ पर जो ये निर्णय था 370 को हटाने का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था, वो जो संवैधानिक था। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर देखिए जो 370 आर्टिकल था, जो कि जिससे कि कश्मीर को जो स्टेटस मिलता था, वो जो कुछ समय के लिए दिया गया था, यानी कि टेम्परेरी स्टेटस था, वो जो हमेशा के लिए नहीं था। और बहुत सारी चीजें हुई। क्या है वहां पर इस चीज को जो यहाँ पर जो हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, देखिए ये समझिए, जब से जो है यहाँ पर 370 आर्टिकल हटा है, तब से जो कई सारे जो यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, लाइक कांग्रेस वगैरह, जो और जो कश्मीर में पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब, तो ये लोग जो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे भारत सरकार को। और जो वो इस चीज को, यानी कि यहाँ पर अब्रोगेशन ऑफ 370 को वो लोग जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे थे। कई सारे जो याचिका करता है, यानी कि जो पिटिशनर्स है, वो जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने लगभग देखिए 23 पिटिशनर जो यहाँ पर जो है आर्टिकल 370 को जो है वहां पर असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटिशन दायर कर दिया। तो अब हुआ क्या कि देखिए 16 दिनों का जो है हियरिंग हुआ, मतलब इसी साल में हुआ 2019 में। यहाँ पर ऐसा समझिए कि 370 आर्टिकल हटाया गया था भारत सरकार द्वारा। और अब 2023 में 16 दिनों की हियरिंग के बाद 5 सितंबर को जो है 5 जजों की बेंच ने यहाँ पर जो है उनका जो है सब कुछ हो गया था। उन्होंने जो है इस फैसले को, इस वर्डिक्ट को जो है रिजर्व कर दिया था 11 दिसंबर के दिन का, यानी कि आज के दिन का। ठीक है, 11 दिसंबर 2023। यहाँ पर जो है जजों की बात करो, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच होता है जजों का, कई सारे हाई कोर्ट्स में होते हैं जजों का बेंच, 3 जजों का बेंच, 5 जजों का बेंच, 7 जजों का बेंच। तो यहाँ पर जो 5 जजों का बेंच जो यहाँ पर जो है यूनानिमसली, यानी कि एक मत से उन्होंने ये फैसला सुनाया। अब वो 5 जज कौन थे? यहाँ पर जो है एक मुख्य जज थे, यानी कि जो हमारे सीजेआई साहब है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रू, जस्टिस एसके कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई, सूर्यकांत। तो ये सभी जो जज यहाँ पर जो इस पैनल में शामिल थे, तो उनके द्वारा जो ये फैसला लिया गया। और यहाँ पर देखिए जो पेटिशनर थे ना, उनके तरफ से यहाँ पर लड़ रहे थे कौन? उसमें तो मेन थे, वो थे कपिल सिब्बल साहब। ठीक है, कांग्रेस सरकार में बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पर पद संभाल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर है, बड़े लीडर है। और जो है खास करके बहुत बड़े जो यहाँ पर देश के वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। साथ ही साथ गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे, ये सब जो है यहाँ पर पिटिशनर, जो 23 पिटिशनर उनके जो वकील थे, ये उनके द्वारा जो हियरिंग में यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है अपनी अपनी जो है बातें बता रहे थे। और यहाँ पर सेंटर से, यानी कि जो सरकार को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें थे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और कई सारे। तो यहाँ पर जो बहस चल रहा था, ये वकीलों का ग्रुप, तो वहां पर जो है 16 दिनों का जो यहाँ पर पहले हियरिंग हो चुका था। और 5 सितंबर को जी सुप्रीम कोर्ट जो है सब कुछ जो है हियरिंग खत्म कर चुका था, और उन्होंने वर्डिक्ट के लिए आज का दिन चुना था। आज वर्डिक्ट में उन्होंने क्या क्या कहा, देखिए पहले तो यहाँ पर जो है चंद्रचूड़ साहब ने जो यहाँ पर वर्डिक्ट पढ़ा, और उन्होंने कहा कि यूनानिमसली हम ये कहते हैं कि जो एब्रोगेशन था 370 का, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, और प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि जो आप जो है यहाँ पर रूल में चेंजेस कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते। क्योंकि आपको पता होगा कि जब यहाँ पर जो है आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तब जो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तभी उस समय जो है रामनाथ कोविंद साहब थे, तो उनके द्वारा जो यहाँ पर ये कदम लिया गया था। साथ ही साथ जो यहाँ पर जो जज के बेंच थे, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मतलब स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, वो जो है टेम्पररी समय के लिए दिया गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि जब राजा हरि सिंह जो है यहाँ पर भारत में कश्मीर का विलय का जो प्रावधान लेकर आए थे, उस समय जो है कश्मीर पे जो है पाकिस्तान अटैक कर दिया था, यानी कि उस समय जंग का समय था। तो इसलिए जो है मतलब थोड़ा सा मतलब कश्मीरी लोगों को अपने पाले में लाने के लिए थोड़ा सा स्टेटस दिया गया था कुछ समय के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं था। साथ ही साथ दोस्तों, अब ये तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ये बात कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने वर्डिक्ट में, कि आप जो है 30 सितंबर 2024 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर में जो है इलेक्शन करवाइए। क्योंकि आपको पता होगा कि 2014 के बाद से जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो असेंबली चुनाव होता है, वो हुआ ही नहीं 2014 के बाद से। और अभी तो वहां पर खैर जो है प्रेसिडेंट रूल है। खैर आपको ये भी एक चीज बताना जरूरी है कि जब वर्ष 2019 में यहाँ पर जो जब ये एब्रोगेशन हुआ था 370 को, तब भी जो है प्रेसिडेंट रूल ही था, इसलिए तो इतना स्मूथली हुआ। उन्होंने ये भी कहा, आपको पता होगा ये 370 हटा, वहां पर जम्मू कश्मीर रिकन्फिगरेशन बिल लाई गई 9 अगस्त को ही। 5 अगस्त को यहाँ पर एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, 9 अगस्त को रिकन्फिगरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट लेकर आया गया। खैर वो तो इफेक्टिव 31 अक्टूबर से हुआ। उसमें ये था कि जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है, तो उसमें जो अलग अलग कर दिया गया, यानी कि ये तीनों जो है पहले एक पार्ट का, यानी कि एक हिस्सा थे, वो थे जम्मू कश्मीर।
जिससे कि हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी और जो यहाँ पर लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी, मतलब दो हिस्सा कर दिया गया और दोनों को जो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने जजमेंट में कि हम ये भी डायरेक्ट करते हैं सरकार को कि जल्द से जल्द, अब उन्होंने समय नहीं कहा लेकिन जल्द से जल्द जो है आप जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड को बहाल करिए, यानी कि उसको जो है राज्य जो है उसको वापस से घोषित करिए। खैर जो है यहाँ पर देखिए भारत सरकार में अभी जो मोदी गवर्नमेंट है वो जो इस चीज के लिए पॉजिटिव है, वो कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, बहाल करेंगे, समय आने दीजिए, चीजें को अनुकूल होने दीजिए। अब देखिए ये सब तो हुआ, उसके बाद जो आपको पता है कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सब जो मतलब अलगाववादी नेता लोग हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कश्मीर जो इतने दिनों से सफर किया है, उनके भी बयान आया। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का जो है ये मतलब साथ दिया है भारत सरकार का, और जो है लड़ाई जारी रहेगी। अरे अब क्या करोगे भाई, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, तो उससे बड़ा कोई नहीं, अब कुछ नहीं कर पाओगे। अब आपकी जो राजनीतिक जो चीजें थी ना, वो आपका सत्ता भूल जाइए अब आप लोग, अब आप आ भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि रिसेंटली जो यहाँ पर और एक चीज ये की गई कि जो जम्मू में जितने सीट्स थे और जो कश्मीर में सीट्स थे वहां पर जो है काफी जो है फासला था। अब जो है फासला जो सीटों का वो कम कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो जम्मू की सीटों को बढ़ाया गया है। तो मतलब जम्मू में आपको पता होगा कि यहाँ पर जो इन जो पार्टी जो पीडीपी है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा वोट पड़ता नहीं है, ये कश्मीरियों की वजह से ज्यादातर जीत जाते हैं। और आपको एक चीज बता दूं, गुलाम नबी आजाद एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, खैर वो जो अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं और खुद का जो है पार्टी शुरू कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम भी जो है मतलब निर्णय से जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, हम जो बहुत ज्यादा दुखी हैं। दुखी क्यों है? क्योंकि इससे जो है हमारे जो कश्मीरी लोग हैं उनका जो है मतलब नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अरे क्या करोगे यार, मतलब अपने राजनीतिक चमकाने के लिए, अपने विचारधारा को बनाए रखने के लिए, जिससे आप लोग जो इतने सालों से जो लोगों को ठगते आ रहे हो, उससे आप बचाने के लिए आप और क्या क्या दांव चलोगे। और देखिए एक चीज और बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो कहती थी एक समय में कि जो है जैसी हमारी सरकार आएगी हम वापस से जो है 370 आर्टिकल को बहाल कर देंगे कश्मीर में। अब उनका ये भी कहना है कि भाई वो भी अब हार मान चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ है नहीं। पहले तो पार्लियामेंट से हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट से भी हो गया, मतलब खुद के पैरों पर उन्होंने कुल्हाड़ी मार लिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कर दिया है वो कर दिया है, लेकिन जो यहाँ पर जो उन्होंने सरकार का फेवर किया है और जो हियरिंग वगैरह का जो था और जो यहाँ पर जो वर्डिक्ट का जो जो प्रोसीजर था वो ठीक तरीके से हुआ नहीं, ऐसा जो है कांग्रेस पार्टी का आरोप है। साथ ही साथ शिवसेना ने जो इस चीज को जो वेलकम किया है, लेकिन एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के पाले में जो है यहाँ पर फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगर केंद्र सरकार जो है अब दिल्ली को, मुंबई को, हैदराबाद को, चेन्नई को, सबको जो है यहाँ पर यूनियन टेरिटरी करने वाली। खैर मतलब मीडिया वाले उनके पास पहुंच क्यों जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे और एक चीज समझिए, अब मैं थोड़ा सा 370 पे जाता हूँ। देखिए जब से 370 हटा है ना, तब से कश्मीर में काफी चीजें हुई। पहले मैं ये शुरुआत करता हूँ। देखिए जैसे ही वर्ष 2019 में यानी कि 5 अगस्त के दिन एप्लीकेशन ऑफ 370 हुआ, आपको तो याद ही होगा वो अमित शाह का वो जो भाषण दिए थे उन्होंने, क्या जान दे देंगे इसके बाद हुआ क्या ना कि जम्मू कश्मीर में काफी चीजें हुई, जो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था ना, मतलब जब जो जम्मू कश्मीर हमारे भारत में आया था, पंडित नेहरू जी से एक मिस्टेक हो गया था। पहले तो वो जो है वहां पर यूनाइटेड नेशन लेके चले गए ये मुद्दा को, और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो है 370 का जो उन्होंने प्रावधान दे दिया, यानी कि स्टेटस दे दिया यहाँ पर कश्मीर को, जिससे कि कश्मीर में जो है उनका खुद का फ्लैग था, खुद का झंडा था, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद की उनका संविधान था। मतलब क्या ही कहा जाए इसमें, मतलब एक देश में रहकर दो तरीके से मतलब यहाँ पे चीजें चल रही है। एक देश में दो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है? देखिए एक चीज ये भी समझिए कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र में, गुजरात में और कुछ राज्यों में वहां पर कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है आर्टिकल 371 के तहत, लेकिन वो अलग है। और उस तरीके से जो उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो आर्टिकल 370 से, वो अलग है। यहाँ पर जो टोटली मतलब पूरा भारत अलग और कश्मीर को अलग करके रखा था, यानी माँ भारती के ताज को जो है अलग ही करके रखा था इन्होंने। अब लेकिन फिर आर्टिकल 370 के रिवोक मतलब यहाँ पर जब से हुआ है, तब से जो यहाँ पर जो है माँ भारती का ताज मुकुट जो है अब अच्छे से बरकरार है, अब वो हिल नहीं सकता है। अब जो उल्टा जो है मुकुट पे और जो है तारे बिंदु ये सब लगने वाले हैं, पीओके भी आने वाला है देश में, बहुत जल्द आएगा। लेकिन हाँ दोस्तों ये समझिए, जब से जो है मोदी सरकार का ये फैसला हुआ और जो यहाँ से संसद से ये चीज पास हुआ, बहुत सारे ओपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस जो ये कह रही थी कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम जो है 370 को बहाल कर देंगे, ताकि कश्मीरियों को फेवर में ला रहे थे। यहाँ पर मेन उनका टारगेट था मुस्लिम, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर में जो मुस्लिम ज्यादा है। ठीक है, देखिए रिलेट होता है चीजें का, लेकिन आप भारत के हित के बारे में सोचिए ना, क्या वो भारत के हित में था?
यानी कि अगर कोई अच्छा कर रहा है कोई पार्टी, आप उसे सपोर्ट करिए। हर चीज़ आप जो है मतलब दूसरे पार्टी को जो ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप उनको जो अपोज़ नहीं कर सकते। हाँ, अपोज़िशन में आप बैठे हो, लेकिन अच्छी चीज़ों को जो माँ भारती के हक में वो चीज़ें, उसको तो आप अच्छा सपोर्ट करिए। उसके बाद तो मेन चीज़ तो यहाँ पर पाकिस्तान है दोस्तों। पाकिस्तान जब से 370 जैसे हटा, वो इस तरह से तिलमिलाया, मतलब और इस तरह से रिएक्ट किया कि जैसे कि मतलब बेटे के नाम से बाप का नाम हटा दिया गया। और पहले तो उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया, टर्की और चाइना की मदद से जो है वो पहुंच गए यूनाइटेड नेशन, वहां पर जो इस मुद्दा को उठाया। हालांकि हुआ कुछ नहीं। यहाँ पर ओआईसी जो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनके पास ये मुद्दा उठाया। वो तरीके से जो प्रेशराइज करना चाहा भारत को, हुआ कुछ नहीं। भारत, अब आप भारत को रोक नहीं सकते हो। ये भारत है, ये जो है न्यू इंडिया है, और जो ये बहुत ही बलवान इंडिया है। और हाँ दोस्तों, अब एक चीज और समझिए, देखिए जब से 370 हटा उसके बाद ये हुआ क्या है, ये समझिए। और 370 हटना क्यों जरूरी था, कश्मीरी आवाम के लिए क्यों जरूरी था, ये मेन चीज है। देखिए, पहली बात तो वहां पर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। आप अगर पहले जाते, यानी कि 2015 से पहले जाते, यानी कि ठीक है 4 साल पहले भी जाते, तो उस समय होता क्या था ना कि आपको जो है ट्रेन से जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, रोडवेज से जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कश्मीर में, मतलब दूसरी जगहों से, मतलब भारत के अलग अलग कोनों से। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से मतलब वहां पर जो है डेवलपमेंट हो रहा है, और बहुत ज्यादा हो भी गया है, जो हर जगह से कनेक्ट हो रहा है कश्मीर। और ये बहुत अच्छी चीज है, सरकार की बहुत अच्छा कदम है मुझे लगता है। ताकि कश्मीर को जो है, कश्मीर को आप एकतापन कैसे लाओगे, आप कश्मीर को एकत्रित कैसे करोगे, कश्मीरियों को जो है हमारे देश की भावना से कैसे जोड़ोगे, इसी तरीके से जोड़ सकते हो। और बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जैसे ही एप्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ कश्मीर में, जो क्या ही कहा जाए। और होने वाला है। मैं ये नहीं गारंटी कह रहा हूँ कि वहां पर जो हर व्यक्ति को जो रोजगार मिला हुआ है, लेकिन मिलेगा, जल्दी मिलेगा, क्योंकि कश्मीर बहुत खूबसूरत है यार। नेचर है, मतलब इस तरह का कहे जन्नत है, मतलब धरती पर। और यहाँ तक कि आपको ये चीज मैं बताना चाहूंगा, इससे आप भी हंस सकते हो, कि मतलब यूएई ने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर। मतलब इस्लामों का इस्लाम जहाँ शुरुआत हुआ था, पाकिस्तान के आका जो है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर। ठीक, मेन चीज ये हुआ है कि यहाँ पर टूरिज्म का बूम हुआ है। देखिए, 2019 में एब्रोगेशन हुआ यहाँ पर जो आर्टिकल 370 का। उसके बाद 2020 में और 2021 में कोरोना का बहुत ज्यादा लहर था। लेकिन 2022 2023 हद से ज्यादा टूरिज्म, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए। और 2022 में तो एक ऐसा आंकड़ा आया था कि मतलब अब तक, जब से जो है भारत में कश्मीर का विलय हुआ है, तब से अब तक जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर जो है टूरिस्ट आए थे, मतलब नंबर ऑफ टूरिस्ट सबसे ज्यादा आए थे। और इससे किसको फायदा होगा, कश्मीरियों को फायदा होगा, वहां की होटल इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, वहां के लोकल लोगों को फायदा होगा। और मेन चीज क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मेन चीज है कश्मीरी आवाम का पीस, यानी कि उनके अमन, उनकी शांति की चीजें। देखिए, जैसे यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ यहाँ पे 370 हुआ, डेवलपमेंट हुआ बहुत ज्यादा जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो कोई जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स थे, उनका जो यहाँ पर दबदबा कम हो गया, तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा शांति बहाल हुई। और जो एक समय था जब जो है कश्मीरी लोग जो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे, कहीं पर भी फायरिंग वगैरह हो जाती, तो वो चीजें जो कम हो गई, तब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। आजादी एक तरह से कहीं पूरी तरह से बहाल हो गई कश्मीर में। और देखिए, जो पहले पाकिस्तान से टेररिस्ट आते थे ना, अब उनके आने की जो है बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी होगी, बहुत कम नंबर में आ पा रहे हैं। और जो हमारे इंडियन आर्मी वाले थे, उनको जन्नत पहुंचा ही रहे हैं, 70 हूरों के पास पहुंचा रहे हैं, उनको अच्छे से पहुंचा, उनकी खिदमत कर रहे हैं अच्छे से। और देखिए दोस्तों, मेन ये चीज स्टोन पेल्टिंग, मतलब जो पत्थरबाज होते थे ना पहले, पत्थरबाज जो कि बहुत ज्यादा सीन थी कश्मीर में, वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। क्योंकि देखिए, जब आपको जो है घर में सब कुछ खाने पीने को मिलेगा, आपके यहाँ पे शांति होगी, तो आप क्यों दूसरी जगह पे जाओगे, दूसरे को प्रॉब्लम करोगे। तो यही रीजन है। और तो और दोस्तों, देखिए अब जो है ना, लोकल जो कश्मीरी लोग हैं, काफी खुश है। मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो राजनीतिक विचारधारा, जो अलगाववादी है, जो उग्रवादी है, जो यहाँ पर आतंकी है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो राजनीतिक विचारधारा उनकी बात नहीं, बट जो लोकल पीपल है, वो जो बहुत ज्यादा खुश है। और वहां पर अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला जाए, पाकिस्तान खुद अपने आप नंगा भिखमंगा हो रखा है, आटा के लिए लाइन में मर रहे हैं पाकिस्तानी। और वो जो है पाकिस्तानी कश्मीर, जिनको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, हम जिसको पीओके कहते हैं, वो उसको आजाद कश्मीर कहते हैं। वहां पर जो है लोगों की बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है। अब तो वहां पर जो है लोग जो है मतलब यहाँ पर नारा लगा रहे हैं कि अब जो है कारगिल का रास्ता खोल दो, हमके जाने दो, यहाँ पर जो है कश्मीर से हमारा विलय करने दो। मतलब जो है यहाँ पर इस तरह से मॉडल बन गया है कश्मीर, कि अब जो हर पाकिस्तानी बात कर रहा है इसकी। जो एक भिखमंगा जो लोग कहते थे ना कि हमारे कश्मीर भाई है, वो तो भाई ही बोलेंगे।
अब तो उनके यहाँ पे आटा-वीटा कुछ है नहीं भाई कि यहाँ पे अब माँगने आएँगे। और जो है पीओके भी जो अब देखिए मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है यहाँ पर जो है या फिर इंडियन आर्मी को जो है यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ेगा पीओके को भारत में मिलाने के लिए। बल्कि वहाँ की आवाम खुद जो है यहाँ पर विद्रोह करेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पाकिस्तानी मिलिट्री के अगेंस्ट और जो वो यहाँ पर जो विलय कर देंगे। आईएएस शाह फैजल एक बहुत बड़े आईएएस थे, टॉपर थे अपने जमाने में, ठीक है? वो और जो है जेएनयू के एक स्टूडेंट लीडर थी, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग की पोस्टर गर्ल हुआ करती, जिनका के नाम है सहला राशिद। ये लोग जो है जब यहाँ पे एब्रोगेट हुआ था 370 यानी कि जब उनको 370 धारा को हटाया गया था, तब ये लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब चुल मचा रहे थे कि ये क्या हुआ, अब देखो क्या होगा, मतलब अब जो है कश्मीरी आवाम जो विद्रोह कर देंगे, लोगों में अशांति फैल जाएगी, ये वो होगा। लेकिन अब जो है वही लोग हर जगह जाके ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये स्टेप था, ये जो है लैंडमार्क स्टेप। अब जो है कश्मीर अवाम बहुत ज्यादा शांत है, जो है लोगों में खुशी है। मतलब ये लोग खुद कह रहे हैं। अब आप ही बताएं क्या ही कहा जाए। मतलब इस तरह का प्रभाव बनाओ अपना कि दुश्मन दुश्मन नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे भारतीय लोग हैं। आईएएस एक और एक तो पॉलिटिशियन बनेगी शायद सहरा राशिद। तो वो लोग जो है यहाँ पर जो है बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। और वो लोग खुद जो है मोदी गवर्नमेंट के जो खिलाफ हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि ये जो है मतलब एक मॉडल है, किसी को तो आगे आके करना पड़ेगा, लोगों का क्रिटिसिज्म झेल के जो है आप अगर काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो वो हुआ भी। आप ये भी समझिए कि अब जो लीगली पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनली हो गया था, यानी कि पहले तो यहाँ पर जो हमारे पार्लियामेंट के थ्रू हो गया था, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो अब जो है कश्मीर पूरी तरह से भारत का मुकुट बन गया है। और अब जो है कोई पार्टी चाह कर भी, यानी कि अगर कल के दिन कांग्रेस की सरकार आती, किसी और पार्टी की सरकार आती है, वो चाह कर भी जो 370 आर्टिकल को अब जो है वापस से बहाल नहीं कर सकते। तो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चीजें समझ में आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। जय हिंद, थैंक यू सो मच।